आज मैं बात करूंगी निमोनिया, इसके सिम्टम्स, कॉजेज और ट्रीटमेंट के बारे में, और ये कि ये इतना खतरनाक क्यों है कि पूरी दुनिया में 2.5 मिलियन डेथ्स सिर्फ निमोनिया से हो जाती हैं, जिसमें ज्यादा तादाद 5 साल से कम उम्र बच्चों की होती है। और इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जी तो व्यूअर्स, जब भी आप सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो हवा ट्रैकिया, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, में एंटर हो जाती है। ट्रैकिया लंग्स में एंटर होते हुए बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है और बिलाहिर हवा को पहुंचा देती है एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई लंग्स के अंदर मौजूद क्लस्टर्स की फॉर्म में छोटी छोटी सैक्स होती हैं। व्यूअर्स, दोनों लंग्स में 600 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, जिससे लंग्स का सरफेस एरिया 75 स्क्वायर मीटर तक बढ़ जाता है। इसके अलावा इन एल्वियोलाई की वॉल सिर्फ 1 सेल थिक होती है और इन एल्वियोलाई को बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज ने लपेटा होता है। तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन आसानी से ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती है और ब्लड स्ट्रीम में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से एल्वियोलाई में एंटर हो जाती है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में एंटर हो जाती है तो लंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ एक्सहेल कर देते हैं और नॉर्मल तरीके से सांस लेने का अमल चलता रहता है। लेकिन व्यूअर्स, निमोनिया इस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रोसेस को वीक कर देता है। नॉर्मली जब भी आप इनहेल करते हैं तो हवा में मौजूद बहुत सारे पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, लेकिन आपकी ट्रैकिया में मौजूद सीलिया और म्यूकस इसे ट्रैप कर लेते हैं, जिसे आप गला साफ करते हुए या खांस कर बॉडी से बाहर थूक देते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात कुछ पैथोजेंस को सीलिया ट्रैप नहीं कर पाते और वो लंग्स से होते हुए एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एल्वियोलाई के पास खुद का अपना भी डिफेंस सिस्टम होता है, जो बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स और मैक्रोफेजेस पर कंसिस्ट करता है, जो इन पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं और इनको खा जाते हैं। इस दौरान हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स लंग्स की तरफ मदद के लिए भेजता है, जिससे इन पैथोजेंस का डिफेंस तो हो जाता है। लेकिन मसला ये होता है कि जब ये इम्यून सेल्स पैथोजेंस से लड़ रहे होते हैं तो लंग्स में इन्फ्लेमेशन कर देते हैं और एक फ्लूइड बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके रिजल्ट में ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जिस्म तेजी से सांस लेना शुरू कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पा सके। और व्यूअर्स, रैपिड ब्रीथिंग ही निमोनिया की पहली और कॉमन तरीन अलामत है, और सांस लेते हुए व्हीजिंग नॉइस प्रोड्यूस होना, जो कि आपको सुनाई दे रही है। और फिर मरीज का जिस्म कोशिश करता है कि जो फ्लूइड एल्वियोलाई में बन चुका है उसको भी खांसी के जरिए येलो या ग्रीन म्यूकस की फॉर्म में या बलगम की फॉर्म में बाहर निकाल दे। और खांसी निमोनिया की दूसरी बड़ी अलामत है। इसके अलावा हाई फीवर, चेस्ट पेन, चिल्स, जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द, भूख का ना लगना और बहुत ज्यादा थकावट निमोनिया की अलामत हैं। निमोनिया के इलाज के दौरान ये अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आखिर निमोनिया हुआ किस बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन की वजह से है। लेकिन जैसे ही ये अंदाजा हो जाता है तो डॉक्टर उसके मुताबिक एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन लिख कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे पैथोजेंस की तादाद कम हो जाती है और एक्सेस म्यूकस को या तो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है या इसे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आमतौर पर निमोनिया की अलामत 1 हफ्ते के अंदर खत्म होना शुरू हो जाती हैं और मुकम्मल रिकवरी 1 महीना ले जाती है। लेकिन ऐसे लोग कि जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही किसी बीमारी की वजह से बहुत वीक है, और 5 साल से छोटे बच्चे और बुजुर्ग, स्मोकर्स और ऐसे लोग जिनको स्टार्ट में कोई प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, इनके अंदर निमोनिया सीवियर हो सकता है, जिसके क्योर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन या वेंटिलेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में मरीज की बॉडी एक ऐसी सिचुएशन में एंटर हो जाती है कि जिसमें पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी पाथवेज एक्टिव हो जाते हैं, और अगर ये स्टेट सस्टेन्ड रहती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे ऑर्गन्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, जो मरीज की मौत की वजह बन जाती है। तो व्यूअर्स, निमोनिया की प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। कोई भी बीमारी होने की सूरत में प्रॉपर हेल्थ केयर को यकीनी बनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी मालूमात मिली होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।